अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मेरे हाथ में जो किताब है इसका नाम है मुलाकात। अबू याह्या साहब की किताब है। बड़ी शानदार, बड़ी दिलचस्प किताब है, बहुत ज़बरदस्त किताब है। मैंने लॉकडाउन में कुछ किताबें पढ़ी हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने जो कुछ सीखा वो आपसे शेयर कर दूँ और आपका फ़ायदा हो जाए और किताबों से आप भी इस्तिफ़ादा कर सकें। तो इस किताब की बड़ी खुसूसियात हैं, बड़ी दिलचस्प किताब है, मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। कुछ निकात इसमें ऐसे हैं जिसकी वजह से मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अबू याह्या साहब ने इस किताब में एक अच्छी बात ये की है कि पाकिस्तान भी मुख्तलिफ़ और गुनागो मसाइल का शिकार है। हर इंफरादी तौर पर हर इंसान मसाइल के शिकंजे में गिरा हुआ है। इज्तिमाई तौर पर भी हम बैसती उम्मत और बैसती कौम मसाइल से घिरे हुए हैं। कोई इदारे के मसाइल हैं, ऑफ़िस के मसाइल हैं, तो ये तमाम मसाइल से तो हम पहले से आशना है। लेकिन इन्होंने सोचा कि इन्होंने एक नई बात की है कि मसाइल को सोचने का एक नया अंदाज़ भी हो सकता है। वो अंदाज़ है कि अपनी मसाइल को चैलेंज तस्वुर कर ले। हम इनको मसाइल ना कहें बल्कि हम इनको अपना चैलेंज तस्वुर कर ले कि मेरा चैलेंज है, क्योंकि मसाइल को चैलेंज तस्वुर करने से इंसान अपने हौसले पस्त नहीं करता, इंसान के हौसले पस्त नहीं होते। और जब मसाइल की वजह से इंसान के हौसले पस्त हो जाते हैं, वो हिम्मत हार जाता है। जबकि चैलेंज के लिए इंसानी क़ुव्वत अमल पर उभारती है कि अमल करो, अपना चैलेंज कबूल करो, अपना गोल और अपना टास्क, अपना टारगेट जो है वो अचीव करो। तो ये एक बुनियादी और बेहतरीन बात इन्होंने की है और इस पर सिराजिल गुफ्तगू है इस किताब में। दूसरा, ख़ानदानी झगड़े और तलाक़ जैसे मसाइल वाक़ होने, इस पर भी अमली कुछ नुकात इन्होंने बयान किए हैं जो भी बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त है। गम, परेशानी और डिप्रेशन के शिकार होना और इन मसाइल से और परेशानियों से निमटने का 6 नुकाती फार्मूला इन्होंने ज़िक्र किया है। बहुत दिलचस्प और बड़ा ज़बरदस्त है। पहले उन्होंने ये बात की कि सबसे पहले आप मसाइल, जब आपको मसले का सामना होता है तो मसले को समझें। हमारी बड़ी बदकिस्मती ये है और बड़ी गलती हम ये करते हैं कि मसले को समझे बग़ैर उसका हल तलाश कर देते हैं। तो जब समझे बग़ैर हल तलाश करने लग जाते हैं, मसले की मज़ीद दलदल में फंस जाते हैं, मज़ीद गहरा होता जाता है मसला। तो सबसे पहले मसले को समझें। दूसरा नुक्ता ये है कि मसले का गैर तासुबाना तज्ज़िया करें, ठीक है। इसके हर अतराफ़ को देखें, हर ज़ाविये से मसले को देखें और फिर उसको एक अपने करीबी दोस्त के साथ शेयर भी करें और फिर उसको अपने साथ लिख भी लें, तो मज़ीद आपके जहन में उसके लिए आइडिया आ जाएंगे। जब आपने तज्ज़िया भी कर दिया और मसले का हल आपने रखा सामने, तो अब तीसरा काम इन्होंने ये बताया कि अब कर डालना है। अब आपने तज़ब्ज़ुब में नहीं रहे। जितना आप मज़ीद तज़ब्ज़ुब का शिकार रहेंगे और जितना सोचेंगे, मज़ीद आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। तो इन्होंने बताया कि तीसरा काम है अब कर डालें, जो आपने फ़ैसला किया है, जो आपने हल तलाश किया है, वो हल कर लें। तो ये बुनियादी इस किताब की खुसूसियत थी। इसमें शिया सुन्नी मसले पर भी गुफ्तगू हुई है, बहुत आसान हल बताया गया है। इसमें इस्लाम, ईसाईयत और मुसलमान के मौजू पर भी सिरासिल गुफ्तगू हुई है। इसमें बच्चों की तरबियत के हवाले से भी कुछ निकात शामिल हैं और मज़ीद बहुत कुछ इसमें शामिल है, आप देख सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप यू enjoyed this discussion. If you like my talk, so just share your friend.